Dear students, in this video, we are going to discuss about how to calculate complexity. So here, the 5 guidelines for finding out the time complexity of a piece of code. Okay. First is loops, second is nested loops, third is consecutive statements, fourth is if then else statement and last is algorithmic complexity. हम किसी भी कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 5 गाइडलाइंस के थ्रू हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. लूप, नेस्टेड लूप, consecutive statements, if then else statements and logarithmic complexity. So now how to find out loops, complexity for the loops. Loops, the running time of a loop is at most equal to the running time of statements inside the loop, including the test, multiplied by the number of iterations. We can say जो लूप का जो रनिंग टाइम है वो किसके इक्वल होता है? एक तो रनिंग टाइम ऑफ स्टेटमेंट्स की, जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं लूप में, कोड में, वो रन होने में कितना टाइम लेते हैं और कितनी बार वो स्टेटमेंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ओके, जो हमारा रनिंग टाइम होता है लूप के, वो किसके इक्वल होता है? इक्वल टू द रनिंग टाइम ऑफ स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप एंड नंबर ऑफ इटरेशंस. So here we can see for I in range n, यहां पर जो हमारा लूप है, फॉर लूप है, वो n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है. कितने टाइम्स हो रहा है? n टाइम्स हमारा यहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है. स्टेटमेंट्स हमारा क्या है? m इक्वल टू m प्लस 2. इट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट्स हैं m प्लस 2, ओके, वो n टाइम्स क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है. तो लूप जो एग्जीक्यूशन टाइम्स है वो कितना हो गया? n. और जो हमारा स्टेटमेंट्स है, जो हमारा स्टेटमेंट्स है, ऑल द स्टेप्स दिस लूप टेकिंग द कांस्टेंट टाइम से c. हमने क्या मान लिया कि जो हमारा स्टेटमेंट्स है वो c टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है. So the total time taken by the above loop execute itself, the total time equal to c multiplied by n. c यहाँ पे क्या है? c हमारा वो है ना कि जो हमारा स्टेटमेंट जितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, और n क्या है? जितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है. ये क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स. ये नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इटरेशंस. ये क्या है हमारा? नंबर ऑफ इटरेशंस. जो भी हमारा स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, वो हमारा क्या है? n. और स्टेटमेंट्स कितना टाइम लेगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हमारा क्या है? c. तो वही तो लूप का था. लूप, द रनिंग टाइम ऑफ अ लूप इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रनिंग टाइम ऑफ स्टेटमेंट्स. रनिंग टाइम ऑफ स्टेटमेंट्स वो क्या है हमारा? c. कांस्टेंट है ना, हमने मान लिया है कि हमारा एक स्टेटमेंट c टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है. और कितनी बार होना है? n. तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना टोटल टाइम ऑफ लूप, रनिंग टाइम ऑफ अ लूप, c मल्टीप्लाइड n. इट मीन्स टाइम टेकन बाय द लूप एग्जीक्यूटिव ऑल इट्स स्टेप्स इज cn. ओके, अब हम इसका बिग O नोटेशन कैसे निकालेंगे? बिग O नोटेशन हमें निकालने के लिए देखिएगा, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे कौन सी है? c है ना, क्योंकि हमने ऑल द स्टेप्स इन द लूप टेकन कांस्टेंट टाइम c. ओके, तो c को हम क्या करेंगे? यहाँ पे निग्लेक्ट कर देते हैं. बिग O नोटेशन में हम क्या कर लेते हैं? हम उस का जो कांस्टेंट टाइम होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं. जो हमारा नंबर ऑफ इटरेशंस टाइम होता है, वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करा रहा है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को, वो हम कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे हम वो लूप कितनी बार उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा रहा है? n टाइम्स. तो बिग O नोटेशन हमारा क्या हो गया? n. ओके, सो इन अ लूप एग्जीक्यूटेड n टाइम्स. लूप कितने टाइम्स हो रहा है? n टाइम्स. द बॉडी ऑफ अ लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड n माइनस 1 टाइम्स. फॉर लूप्स में हमारा स्टेटमेंट्स कितनी बार चलता है? वो हमारा n माइनस 1 टाइम चलता है. ओके, तो द कंडीशन रिलेटेड टू फॉल्स, द लूप्स टर्मिनेट विदाउट द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द body.